लीव सैलरी। नेक्स्ट टॉपिक है लीव सैलरी। लीव सैलरी के अंदर भी 3 पार्ट पढ़ते हैं। अगर ड्यूरिंग सर्विस होवे फुल्ली टैक्सेबल, आफ्टर डेथ होवे फुल्ली टैक्सेबल, बराबर है। नॉन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होवे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होवे तो फुल्ली एग्जम्प्टेड, ना अदर एम्प्लॉय होवे तो टेबल याद रखने का। टेबल में देख क्या बोला हुआ है, लीव सैलरी, बराबर है। फिर तेरे को मिलेगा एग्जम्पशन, तो एग्जम्पशन में सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, जितनी तेरे को लीव सैलरी मिली है वो यहाँ पे लिमिट हैगी 3 लाख। 10% ऑफ एवरेज सैलरी तेरे को बोला है, तो एवरेज सैलरी में क्या करते हैं हम लोग, 10 महीने की सैलरी ले लेते हैं क्या, बराबर। 10 महीने की सैलरी तेरे को लेने की, बराबर। एवरेज सैलरी के अंदर क्या आएगा, तो बेसिक सैलरी आएगा, डीएनए अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट आएगा एंड फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन आएगा, बराबर है। ने उसके साथ साथ देख क्या कर रहा है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव टेकन मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी कर रहा है। देख ध्यान से सुनिए आप, एज पर द इनकम टैक्स रूल्स कि भाई साल के अंदर कोई भी एम्प्लॉयज़ को तुम 1 महीने से ज़्यादा की छुट्टी नहीं दे सकते हो। मतलब 1 महीने से ज़्यादा की तुम छुट्टी तो दे सकते हो, पर उसकी लीव सैलरी के ऊपर जो डिडक्शन मिलेगा वो 1 महीने तक का मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। सपोज समझ ले कि कोई कंपनी क्या करती है, महीने की 1.5 महीने, साल के अंदर 1.5 महीने की छुट्टी देती है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की छुट्टी मिल सकती है, बराबर है। समझ पड़ी ना। अब सपोज समझ ले कि ऐसा हुआ कि कोई कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को साल में साल के अंदर 25 दिन की छुट्टी देती है, 1 महीने की भी छुट्टी नहीं दे रही है। इनकम टैक्स क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 महीने की छुट्टी दे सकते हो, दोनों में से छोटा कौन सा, 25 दिन। तो हम लोग 25 दिन के हिसाब से वर्किंग करेंगे। जहाँ पे महीने से ज़्यादा का होगा वहाँ पे हम मैक्सिमम 1 महीना ले सकते हैं, पर महीने से कम का होवे तो क्या करने का, उसके ऊपर वर्किंग होवे, बराबर है। एवरेज सैलरी तो तुम्हारे को बताइएगा, बराबर। देख क्या दिया, ध्यान से सुनिए आप, ध्यान से सुनिए। देख नीचे लिखा हुआ है, एवरेज सैलरी फ्रॉम रिटायरमेंट डेट टू 10 प्रीसीडिंग मंथ। यहाँ पे एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जो दिन तुम रिटायर हुए ना वहाँ से पिछले 10 महीने काउंट करने हैं। शायद बड़ी, तुम जो दिन रिटायर हुए वहाँ से पीछे वाले 10 महीने लेने के। ग्रेच्युटी में क्या था, तो ग्रेच्युटी में तुम 10 महीने की सैलरी तो तुम लेते थे, एवरेज सैलरी 10 महीने की, बट जब तुम रिटायर हुए ना उसके पहले वाले मंथ से तुम लोग क्या करते थे, लेते थे। जबकि यहाँ पर जो क्या आएगा, जो डेट पे तुम रिटायर हुए तब से 10 महीने लेने का। दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज समझ ले कि तुम क्या आएगा, 10 नवंबर के दिन तुम रिटायर हुए, तो ग्रेच्युटी है ना, तो तेरे क्या करने का, अक्टूबर है, सितंबर है, वहाँ से क्या करने का, 10 महीने काउंट करने का। जबकि ये जो है ना, बराबर, लीव सैलरी तुम 10 नवंबर के दिन रिटायर हुए ना, तो 9 नवंबर से 10 महीने पीछे लेके जाने का। मतलब नवंबर के महीने के 9 दिन काउंट करने के, अक्टूबर पूरा महीना, ऐसे सब पूरे महीने काउंट करने के। जो छल्ले वाला महीना हुए ना, यहाँ पर जो 9 दिन काउंट करे तो छल्ले वाले महीने में 21 दिन की सैलरी काउंट करने के। साइन बड़ी, ये किस में करने का, लीव सैलरी में। लीव सैलरी में जब तुम रिटायर हो तब से 10 महीना। ग्रेचुटी उसमें क्या था, ग्रेचुटी के अंदर तुम रिटायर हो उसके पहले वाले 10 महीने लेने के। शायद बड़ी, दोनों का डिफरेंस ये हैगा, दोनों में एवरेज सैलरी है, पर एवरेज सैलरी का वर्किंग कैसा हो जाएगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इसको बाद डिटेल में हम लोग ने सम्स वगैरह भी काउंट करे ले गए। एक सम देख लेते हैं क्या। देख सम में क्या दिया है, मिस्टर करण एन एम्प्लॉय ऑफ सूर्या लिमिटेड रिसीव ₹5 लाख एज अ लीव सैलरी। 5 लाख रुपए क्या मिलती है उसको, लीव सैलरी मिलती है। तो टेबल के अंदर सबसे पहले लीव सैलरी 5 लाख रुपए लिख देंगे। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 10 डबल है। फर्स्ट नंबर का लीव सैलरी जो भी दिया है, लीव सैलरी रिसीव, वहाँ पर जो भी क्या कर दूंगा, 5 लाख रुपए लिख दूंगा। लिमिट तो 3 लाख है, तो नीचे लिमिट भी 3 लाख रुपए लिख दी। अब बचा क्या, सी नंबर ने डी नंबर का ऑप्शन बचाएगा। क्वेश्चन में देख क्या दिया है, क्वेश्चन में तेरे को दूसरा दिया है,
एज अ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑन 31/12/2015। रिटायर कब होता है वो? 31/12/2015 के दिन वो रिटायर होता है। तो अगर मेरे को 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालनी है तो 31/12/2015 से मैं क्या करूँगा, 10 महीने पीछे लेके जाऊँगा। ग्रेच्युटी होती तो क्या होता है, जब रिटायर तो उसके पहले वाले 10 महीने लेते हैं। नहीं, इसमें क्या कहते हैं, जो डेट पे रिटायरमेंट है उसके क्या करने का, उसके पीछे वाले 10 महीने ले लेने का, वो डेट से ले लेने का। डिटरमाइन टैक्सेबल लीव सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर से क्या करो, 2016-17 के हिसाब से काउंट करो। अब भाई ये जो तुम्हारा क्या है, पास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन हैगा, इसके 2016-17 लिखा हैगा। अभी वाले क्वेश्चन में तो तुम्हारे को 21-22 लिखेला होगा। देख, एवरेज बेसिक सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द 10th मंथ ₹25,000। बरे जो जिसके लिए तुम सम्स काउंट करते थे वही तेरे को क्या कर दिया है, डायरेक्ट तेरे को क्वेश्चन के अंदर दे दिया है। तो 10 महीने की एवरेज सैलरी वो लोग ने दे ही दिएगी, तेरे काउंट करने की क्या जरूरत है। चाहे बड़ी 10 महीने एवरेज बोल तो दिया है, 25,000 है तो देख 25,000 हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। सी नंबर में क्या करने का होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी करने का होता है। एवरेज सैलरी तेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 25,000 करेंगे तो 2,50,000 रुपये आएगा। बराबर। उसके बाद देख तेरे को क्या दिया हुआ आएगा, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, कितने टाइम उसने काम किया, तो 30 साल और 6 महीने काम किया। बर जब भी हम लोगों ने ग्रेच्युटी का टॉपिक देखा था वो वाला टाइम पे तुम्हारे को बोला था खाली ग्रेच्युटी एक्ट जो है वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर जो कवर होता है वो सबसे अलग पड़ता है। बर बाकी सबका कैसा रहता है, ऊपर के महीनों को भूलत जाने का। 30 साल ने 7 महीने दिए हुए, 8 दिए हुए, 10 दिए हुए, 30 साल 11 महीने 29 दिन दिए ले, जितने कंप्लीट ईयर है वो काउंट हो गए। 30 साल है गए, बराबर है, तो 30 साल हम लोग लेंगे। अच्छा, हमारे को एक महीने में कितने दिन, अरे साल में कितने दिन की ये लोग छुट्टी दे रहे गए, तो नीचे दिया है लीव एंटरटेनमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस 35 डे। एक साल के अंदर वो 35 दिन की छुट्टी दे रहे, जबकि इनकम टैक्स के हिसाब से क्या आएगा, साल में तुम एक महीने की छुट्टी ले सकते हो। एक महीने की मतलब कि 30 दिन हुए, इन्हों के है 35 दिन, इन्हों के ज़्यादा है ना, दोनों में से कम कौन सा, 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट कम ना, तो हम क्या करेंगे 30 दिन के हिसाब से वर्किंग करेंगे। बरे 30 दिन मतलब एक महीना हुआ ना, बरे साल में एक महीना, उसने 30 साल काम किया तो उसको कितने महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, 30 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए। देख नीचे डी नंबर है ना, डी नंबर वहाँ देख 30 लिखा हुआ है, सही है। उसके बाजू में लिखा है लीव टेकन, लीव टेकन मतलब कितनी छुट्टी उसने ले ली है। तो देख क्वेश्चन के अंदर सबसे लास्ट में दिया हुआ है लीव अवेयर वाइल इन सर्विस, बरे 450 डेज, 450 दिन की उसने छुट्टी ली है। बराबर, तो 450 डिवाइड बाई 30 कर तो कितना आएगा, 15। इसका मतलब 15 महीने की उसने छुट्टी ले ली है। बस 30 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए इनकम टैक्स के हिसाब से। 15 महीने की तो छुट्टी उसने ले ली है, तो बचे कितने, 15 महीने। और एक महीने और एवरेज तेरी सैलरी है कितनी, 25,000, तो 15 × 25,000 करेंगे तो 3,75,000 आ जाएगा। बराबर है, 5 लाख, 3 लाख, 250 ने 3,75,000, ये चारों चार में से विच एवर इज लोअर, सबसे छोटा क्या आएगा, 250 है, 250 को बाहर ले लेंगे, 5 लाख में से 250 जाएगा तो तेरा टैक्सेबल लीव सैलरी जाएगा 2,50,000 रुपये।